हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियोस में हम लोग पावर एक्सपोनेंट एंड इंडेक्स या एक्सपोनेंट्स एंड पावर के रूल्स और एक्सपोनेंट क्या होता है ये जान चुके थे। एक्सपोनेंट में बेस क्या होता है और पावर क्या होती है जिसको इंडेक्स भी कहते हैं, और फिर हम उसके कुछ लॉज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जैसा कि आप टॉपिक देख रहे होंगे, एक्सरसाइज 2.1 लिए हैं, मींस एक्सपोनेंट और पावर का पहला एक्सरसाइज 2.1, और जिसमें टाइप 1 मैंने लिया है फाइंडिंग वैल्यू ऑफ। मींस आज के जितने क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे 3 या 4 सारे एनसीईआरटी के होंगे, और ये साइड बुक में भी हमेशा हमेशा मिलेंगे आपको, और ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं। तो सबसे पहली बात, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आज के वीडियो से ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो टाइप 1 में फाइंड द वैल्यू ऑफ में पहला हम लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं 3 टू पावर 3 रेज्ड टू पावर -2, 3 रेज्ड टू पावर -2। इसको सॉल्व करने के लिए जैसा कि मैंने रूल्स में बताया था, आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले नेगेटिव पावर जो है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें लिखना होगा 1/3 टू होल पावर 2, मीन्स 3 रेज्ड टू पावर 2। अब आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स 1 डिवाइडेड बाई और 3 टू पावर 2 कर देंगे। फिर जब वो रेसिप्रोकल होगा तो ये चेंज होके कन्वर्ट होके किस में हो जाएगा, 1/9 में। राइट, ये समझ आ रहा है। तो ये हो गया 1/9, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/9। अब इसके फोर्थ पार्ट को लेते हैं, मीन्स क्वेश्चन 1 के फोर्थ पार्ट को, जो कि एनसीईआरटी का है। तो हम यहाँ पर नंबर डाल रहे हैं फोर्थ, ये सीरियल नंबर 2 होगा। 2/3 टू पावर -2, ये एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, इसलिए दोनों तरीक़ों से आप इसको देख सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने अभी बताया कि जब नेगेटिव पावर रहेगी तो उसको पॉजिटिव में बनाना होगा। इसके लिए हम लोग लिखेंगे 1/2/3 टू पावर 2, और ये जब रेसिप्रोकल होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3/2 और पावर 2 हो जाएगी। अब आप देखेंगे इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो 3 × 3/2 × 2 मीन्स 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 9/4। अगले पार्ट में हम लेते हैं एक और क्वेश्चन जो कि अलग टाइप का है। इसका भी दूसरे क्वेश्चन का ये फोर्थ पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर 4 ही लिख दे रहे हैं। फोर्थ पार्ट लेते हैं, फोर्थ 2 रेज्ड टू पावर -3 इंटू -7 टू पावर -3। वही प्रोसेस है, सबसे पहले हम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में बनाएंगे। तो यहीं चलिए आगे बढ़ा देता हूँ। ये होगा 1/2 टू पावर 3 और इनटू, यहाँ भी वही कंडीशन है, तो आप लिखेंगे 1/-7 टू पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऊपर ले जाइए इसको, यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/, या आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों की पावर सिमिलर है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली। तो ये हम लिखेंगे 1/7 2 जा 14 एंड 14, और पावर हो जाएगा आपका -3, सॉरी -3 नहीं, पॉजिटिव में ही है। जब भी आंसर आपका लाना हो तो आप पॉजिटिव में ही लाएं। तो 1/-14 टू पावर 3, ये सॉल्यूशन इसका हो गया। इसके आगे हम और टाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं। टाइप वही है, मतलब क्वेश्चंस चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विदिन कर्ली ब्रैकेट, विदिन कर्ली ब्रैकेट, फॉन्ट में बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए, -2/3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज
-2 टू रेज्ड पावर +2 मीन्स अब इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पावर को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर स्मॉल ब्रैकेट को और फिर कर्ली ब्रैकेट को, जैसा कि आप हमेशा से करते आए हैं। तो चलिए स्टेप सॉल्व करते हैं। कर्ली ब्रैकेट विद इन स्मॉल ब्रैकेट -2/3 एंड ये पावर देखिए, ये लॉज में मैंने बताया था, रूल्स में, कि a टू पावर m और m टू पावर n हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 मीन्स ये पावर हो जाएगी -4। अभी भी कर्ली ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद अगले स्टेप में कर्ली ब्रैकेट और अब हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए जब आपको बताया गया है कि पावर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बनाना है। तो आप लिखेंगे 1/(1/(-2/3) टू होल पावर 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अभी भी आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप। अब ये रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा -3/2 टू होल पावर 4 अब देख रहे हैं कि जो नेगेटिव, ये ध्यान रखेंगे ये सिंबल हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर रहता है, इसलिए आप इसको सॉल्व करेंगे जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा -3/4। अब इसको लिख लीजिए -3 × -3 × -3 × -3 अपान 2 × 2 × 2 × 2 और इसको सॉल्व करेंगे। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 एंड 27 × 3 = 81। क्योंकि 4 टाइम्स माइनस है तो सिंबल हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ये होगा 81 और अपान 2 × 2 = 4 2 × 8 तो ये हो जाएगा 8 2 × 16 2 2 × 4 4 2 × 8 2 × 16 81/16 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये समझ आ गया। एक और छोटा सा क्वेश्चन है उसको मैं ले लेता हूँ इसी में, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, राइट। एक ये अलग टाइप का क्वेश्चन है इसलिए, और लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होगा अगर ध्यान से नहीं समझेंगे, तो इसलिए इसको ज़रूर ध्यान से समझें। देखें, विद इन स्मॉल ब्रैकेट 6 टू पावर -1 -8 टू पावर -1 ब्रैकेट क्लोज, ये स्मॉल ब्रैकेट है, एंड इट इज़ डिवाइडेड विद इन स्मॉल ब्रैकेट 2 टू पावर -1 एंड -3 रेज्ड टू पावर -1 एंड द होल पावर -1। ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए और इसको सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पावर को हमेशा पहले पॉजिटिव में बनाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/6 और ये हो जाएगा 1/8 डिवाइडेड विद, इसी तरह सेम 1/2 -1/3 और यहाँ पर पावर -1 में है तो इसको लगा देंगे, लगा दिए। यहाँ भी आप देखिए क्वेश्चन में -1 था, ये छूट गया, यहाँ भी लगा दीजिए। हो गया ये, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके अंदर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24, 6 4 × 24, 4 1 × 4 एंड 8 3 × 24, 3 1 × 3, ये आपका आ गया -1 एंड डिवाइडेड विद, इसी तरह 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 6 होगा, 2 3 × 6, 3 1 × 3 एंड 3 2 × 6, 2 1 × 2 और इसके भी रेज हो जाएगी पावर -1। अब आगे 4 - 3 करेंगे तो आपका 1/24 होगा पावर -1 और डिवाइडेड विद यहाँ पर भी 1/6 एंड इट इज़ रेज टू पावर -1। आगे देखिए, अब इसको मैंने बताया कि पॉजिटिव बनाएंगे तो आप लिख सकते हैं 1/24 टू पावर 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, डिवाइडेड विद, इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं 1/6 टू पावर 1 आप लिख सकते हैं। इसको भी मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, इसको आप हटा सकते हैं
या ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये सीधे बच जाएगा 24 डिवाइडेड विद, और ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होके तो ये हो जाएगा 6। अगले स्टेप में आप देखिए 24, और जब डिवाइड के सिंबल को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये 6/1 है, ये हो जाएगा 1/6। 6 को डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 24 में, 6 4 जा 24, तो ये आपका आ गया 4। तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसको 2 बार ज़रूर देखें और 2 बार प्रैक्टिस भी करें, और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। बस आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देख लीजिए पहली वीडियो में, उसके लॉ को समझने के बाद इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए ताकि ये क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आ सके। अगले वीडियो में हम लोग टाइप 1 में ही एक और क्वेश्चन है, लेकिन देखूंगा अगर आप कमेंट करके पूछेंगे कि अगला वीडियो क्या है तो मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर टाइप 2 के बारे में बात करेंगे, फिर टाइप 3 के बारे में। इसलिए अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।